Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 की। तो इससे पहले हम प्रश्नावली के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, बेसिक चीज़ें को जान लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अध्याय 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। चर का मतलब होता है जैसे कि ए, बी, सी, डी या एक्स, वाई, जेड, ये सभी समीकरण क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और अचर का मतलब होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। तो हम बात कर रहे हैं चर की, अचर की बात नहीं चल रही है, चर की बात चल रही है। तो आपको चर पता लग गया क्या होते हैं ये। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण जिनकी घात 1 हो, उनको कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी कि जिनकी घात क्या हो? 1 हो, उनको कहते हैं रैखिक। ठीक है, रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर यानी उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक समीकरण लिख रहा हूँ, x + 5y = 3। अब देखो इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर कितने चर हैं, तो हमें पता लगाना है। केवल आपको समझाने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो इसमें कितने चर है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। तो इसमें कितने चर हो गए? 2 चर हो गए, एक तो x हो गया, एक y हो गया। तो इसमें कितने चर है? 2 चर। तो हम बात कर रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की। आपने 9th क्लास में इस तरह के पढ़े होंगे, 9x + 7 = 5। अब देखो इसमें कितने चर है? इसमें केवल एक चर है, केवल x है ना, तो इसलिए इसमें एक चर है। तो इस तरह का आपने 9वीं क्लास में अध्ययन किया होगा। तो इस तरह से आपका ये तो हो गया पहला रैखिक समीकरण, यानी कि आपका पहला रैखिक समीकरण 1 हो गया। तो सवाल में क्या है, देखो प्रश्नावली के अंदर बोला है 2 चर वाले। तो दूसरा और लिख लेते हैं हम, तो x + 7y = 4। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। इस तरह से हमारे पास 2 चर वाले रैखिक युग्म हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इस तरह से इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो उनको कहते हैं युग्म। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसमें आया 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चर का मतलब आपको पता लग गया, यानी कि ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, इन सभी को कहते हैं चर। और अचर का मतलब होता है संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। अब बात है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो कहलाते हैं जिसमें घात 1 हो, वो कहलाते हैं रैखिक समीकरण। उसके बाद है, अब हम बात कर लेते हैं यानी कि 2 चर वाले। 2 चर का मतलब होता है जैसे इस समीकरण में x है और y है, तो कितने चर हो गए? 1 और ये 2 चर हो गए। और 2 चरों वाले समीकरण को एक साथ लिखने पर एक दूसरा समीकरण ये रहा, तो उसको कहते हैं युग्म, यानी जोड़ा। यानी कि 2 चर वाले समीकरण को एक साथ लिखने पर वो हो जाता है युग्म। तो आगे चलते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी रैखिक समीकरण है और क्या बनाना है? उनका युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। अब पहला सवाल पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल बच्चे कितने? 10 है और उसमें से इनका अंतर दे दिया, 4 अधिक है किनकी संख्या? लड़कियों की बजाय लड़कों की, नहीं लड़कों से लड़कियों की संख्या अधिक है। इसको अब हल करेंगे। माना कि लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं हम? x और लड़कों की संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, हमने मान लिया लड़कियों की संख्या क्या है? x और लड़कों की संख्या मान ली हमने y। तो प्रश्नानुसार टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 10। यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर के कितनी है हमारे पास? टोटल संख्या 10। तो इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x + y = कितने हैं? 10। यानी कि x कितना है? लड़कियों का, और y किसका है? लड़कों का। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी है? 10। तो ये हमारा इस तरह से पहला समीकरण बन गया। अब आगे सवाल बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो देखो इधर हमने लिख दिया है लड़कियों की संख्या x और इधर लिख दिया हमने लड़कों की संख्या y। अब देखो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से अधिक है। कितनी अधिक है? 4। तो प्लस में 4। ध्यान रखना जो कम है ना उसमें हम 4 जोड़ेंगे जब दोनों बराबर होंगे। ये लड़कियां ज़्यादा है तो कम लड़के हैं, तो इसलिए लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये होगी, इस तरह से हो गया हमारा समीकरण नंबर 2।
इस समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं आगे। तो देखो ये है x बराबर y प्लस 4, तो इस y को हम इधर ले लेंगे तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा x, ये y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इसको हमने आगे कर दिया है हल। अब इसको आगे हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से हम यह लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन सा हमारा, ये वाला। तो हम इस तरह का ये चार्ट बना लेंगे इस तरह से, यानी कि x और y यहाँ लिख लेंगे और इस तरह का चार्ट बना लेंगे। तो अब देखो y का मान हम यहाँ पे रखते हैं 4। तो अब देखो यहाँ पे y का मान 4 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 में से हम 4 को घटा देंगे, कितने पाएंगे 6। तो x का मान कितना आ गया 6। उसी प्रकार हम मान लो y का मान 5 रख देते हैं। कोई भी संख्या रख सकते हो आप, अपने मन से भी सोच के रख सकते हो कोई भी संख्या। तो हमने मान लो 5 रख दिया y का मान, तो हमारा x का मान कितना जाएगा, 10 में से हम 5 को घटा देंगे, कितना आएंगे 5। इन x का मान भी कितना जाएगा 5। अब हम निकालेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, उसी तरह x y इस तरह बना लेंगे ये चार्ट। अब हम y का मान क्या रखें, देखो समीकरण 2 ये है, तो y का मान हम रखते हैं सबसे छोटी संख्या 0 रखते हैं। ठीक है, हमने 0 रख दिया। अब यहाँ पे y का मान 0 रख दिया, तो ये 0 इधर जाएगी, तो 4 में 0 गई तो कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। तो x का मान कितना जाएगा 4। और इसी प्रकार अब यहाँ पर कोई माइनस की संख्या रखते हैं हम, y का मान रखते हैं माइनस के 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब -1 यहाँ पे y का मान रख दिया, तो यहाँ पे -1 आ गया, और इधर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर जाके ये संख्या पलट जाएगी, ये फिर माइनस का 1 हो जाएगा। 4 में से -1 गया तो कितने बचेंगे 3, तो यहाँ जाएंगे 3। ये x का मान कितना आ गया 3, और यहाँ पे y का मान -1 रखा था हमने। अब इस सवाल को हम ग्राफ के माध्यम से करेंगे। हम ग्राफ पे एक रेखा खींच लेते हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा, यानी एक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल, 2 तरह की हमें रेखा खींच दी है। और देखो बीच में जो बिंदु होता है वो 0 यानी कि केंद्र बिंदु होता है, ये सेंटर होता है। इधर हम चलेंगे तो ये x वाली रेखा है, प्लस की संख्या 1, इस तरह से खाने बना लेंगे, 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8। ये ध्यान रखना इधर वाली प्लस की होती है, और ये y का क्षेत्र होता है, ये भी प्लस का होता है। इसको भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये x होता है, हम पहले बता चुके आपको, और ये होता है x, और ये होता है y, और नीचे भी होता है y। ये ध्यान रखते हैं कि इधर वाला प्लस का होता है और इधर वाला माइनस का होता है। तो अब माइनस की संख्या भी लिखेंगे इसमें हम, ये हमने अभी आपको प्लस की संख्या लिख के बताई है। अब देखो ये हम समीकरण में देखते हैं, माइनस की संख्या मात्र हमारे पास 1 है, तो इसको हम -1 -2 तक ही लिख लेते हैं। इधर भी लिखते हैं -1 और -2। अब हम सवाल को आगे करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास समीकरण के अंदर कौन कौन सी संख्या है, तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे, बिंदु लगाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास x और y हैं, 6 और 4, इनका एक बिंदु बनेगा, 6 और 4 का एक बिंदु ही बनेगा। अब क्या करेंगे, x का कितने 6 और y के कितने हैं 4, तो इन दोनों का 6 का और 4 का एक बिंदु ही ग्राफ में बनेगा। कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले x की रेखा पर चलेंगे 6 ये रे, ठीक है। इधर से चलेंगे हम y की रेखा पे 4 पे, तो देखो इधर y की पे 4 पे चलेंगे और x पे 6 पे। तो ये देखो इस तरह से ये चलेंगे आपस में, y से 4 और x से 6 आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बिंदु बना देंगे, ठीक है, यानी 6 के ऊपर और 4 के इधर, ये बिंदु लग गया हमारा। तो उसके बाद में दूसरा बिंदु बनाने के लिए यहाँ पे लिख भी देंगे हम 6 और 4, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया 6 और 4, यानी x वाली संख्या को पहले लिखेंगे, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा देखते हैं x 5 और y भी 5, तो 5 5 देखते हैं हम, पहले x पे देखते हैं 5, इधर y पे 5 ये रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके और इसकी सीध में, दोनों की सीध में ये बिंदु लगा देंगे, यहाँ पे बिंदु लग जाएगा, ये बिंदु लगा दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे 5 5, यानी x के भी 5 है और y के भी 5 है, ठीक है। ये देखो हम समीकरण में बता रहे हैं हम 5
5, यानी x के 5 थे और y के भी 5 थे, ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब स्केल की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देंगे सावधानी पूर्वक। बिंदु से बिंदु मिलने चाहिए और रेखा खींच देंगे आर पार। ये देखो हमने एक रेखा खींच दी है आर पार। अब हम सवाल को आगे करते हैं। अगला जो समीकरण, यहाँ पे समीकरण का नाम लिख देंगे। ये हमारा समीकरण था फर्स्ट नंबर का। ये देखो समीकरण कौन सा है, x + y = 10। तो ये लिख देंगे x + y = 10, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया इस रेखा के पर। अब हम आगे सवाल को करेंगे। तो अगला जो समीकरण है 2, तो ये है x y और संख्या हमारे पास दी हुई है। तो अब हम देखेंगे x पे कितने हैं। तो x पे जो हमारी रेखा चलेगी, इधर गिन लेते हैं 4 ये रे, और ठीक है 0 ये रही। तो अब देखो 0 तो आगे बढ़ेगी नहीं y पे, और x पे कितने हैं 4 है। तो यहाँ पे हमारी बिंदु लग जाएगी, यहाँ पे हमने बिंदु लगा दिया। ठीक है 0 और 4 है, तो यहाँ पे हम 0 और 4 लिख भी देंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 4 पे बिंदु लगा दिया, और यहाँ पे लिखना भी ज़रूरी है हमें, 0 और 4 लिख देते हैं। 4 और 0, पहले x की संख्या लिखेंगे 4 और 0। अब उसके बाद में अब हम देखते हैं दूसरी रेखा। इन दूसरा समीकरण में सवाल है 3 और -1, यानी कि x के हमारे पास 3 और -1। 3 तो ये रहे x पे, और माइनस में है तो माइनस की संख्या नीचे मिलेगी, तो -1 ये रहा। तो यहाँ से और यहाँ पे बिंदु लग जाएगा। ठीक है ना, x के 3 है और y के -1 है, तो यहाँ बिंदु लगा दिया और यहाँ लिख देंगे 3 - 1। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे स्केल की सहायता से और एक सीधी रेखा खींच देंगे आर पार। सावधानी पूर्वक खींचनी है रेखा, ये हमने ये सावधानी पूर्वक रेखा खींच दी। और ये देखो एक दूसरे को ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये काट रही है, और जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है वही हमारा इस सवाल का उत्तर माना जाएगा। अब देखो प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है रेखा, ध्यान से देखना, इधर से y से भी देखेंगे और x से भी देखेंगे, जहाँ पे ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 लिख दिया हमने इस रेखा पर, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 की रेखा है। अब हम देखते हैं ये रेखा कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, यानी कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो इस बिंदु नीचे दाएंगे 7 है और इधर कितने हैं 3 है। तो हमारे स्केल की सहायता से भी हम नाप के देख सकते हैं कि थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं इसको हम। अब देखते हैं स्केल की सहायता से ये कहाँ तक जा, y पे आ रहा है 3, देखो ये y पे 3 आ रहा है। और अब देखो x पे देखते हैं, x पे आ रहा है 7, यानी कि x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 3। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे 7 और 3, ये हमारे आंसर हो गए इस सवाल के। तो हम अतः लड़कियों की संख्या क्या मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 7, और लड़कों की संख्या क्या मानना था y का मान आ गया 3। तो इस तरह से हम सवाल के अंदर भी लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर x थी और x का मान कितना आ गया हमारे पास 7, और उसी प्रकार लड़कों की संख्या क्या थी y, और y का मान कितना आ गया हमारा 3। इस तरह से इस सवाल का आंसर हो गया। प्रश्नावली 3.1 का सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ग्राफीय विधि से करना है। पहले रैखिक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें, 5 पेंसिल है और 7 कलम है और दोनों का मूल्य कितना है 50। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x और कलम का मान लेंगे y। तो हम लिख देंगे माना एक पेंसिल का मूल्य कितना माना हमने x, और माना एक कलम का मूल्य बराबर y। हमने दोनों का क्या मान लिया x और y। तो इस तरह से हमारे 2 समीकरण तैयार होंगे। अब प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। तो आपको पता है कितनी पेंसिल थी हमारे पास और कितने कलम थे। सवाल के अनुसार 5 पेंसिल है, ठीक है, और एक पेंसिल का मूल्य कितना माना x। तो हमारे पास ये हो गए 5x, ठीक है, प्लस। अब हम कलम की बात करते हैं, कितनी कलम है 7, और हमने एक कलम का मूल्य क्या माना है y। तो कितनी कलम होगी 7y, बराबर दोनों का योग कितना है, जिन दोनों का कुल मूल्य है 50, ठीक है, दोनों का कुल मूल्य कितना है 50। तो यहाँ लिख देंगे हम 50, ठीक। सवाल में आगे है
जबकि 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल, 7 पेंसिल, 7 पेंसिलों का 7 पेंसिल है तो यहाँ पे लिख देंगे 7x, ठीक है। और उसके बाद प्लस, और यहाँ पे 5 कलम, तो 5 कलम क्या माना, y माना था, तो यहाँ जाएगा 5y, और दोनों को योग कितना है, कुल मूल्य कितना है 46, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बराबर 46, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास देखो 5x प्लस में 7y बराबर 50 है, तो हम क्या करेंगे, इस 7y को यहाँ पे रख लेंगे और 5x को इधर ले जाएंगे, और जब 5x इधर जाएगा तो ये देखो प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 7y बराबर 50। अब ये 5x है ना, इधर आ जाएंगे, यानी कि इधर जाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, माइनस में, तो ये जाएंगे -5x, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे। अब देखो 7y, 7 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का माना जाता है, तो आपको पता है यहाँ पे केवल y रखना है, 7 को भी इधर ले जाना है, तो ये गुना में है तो इधर जाके किस में बदल जाएगा, भाग में, यानी बटा में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 50 - 5x बटा में 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको भी ऐसे ही हल करेंगे अब। तो अब यहाँ पे हम देखो 5y को रखेंगे, 7x को इधर लेके चले जाएंगे, तो अब हमारे पास 5y बराबर 46, और 7x को इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में है, और इधर जा किस में हो जाएगा, माइनस में 7x। अब यहाँ पे हमें 5y है तो यहाँ पे केवल y रखना है, और 5 को इधर भेजेंगे तो ये गुना में इधर जाके बटा में हो जाएगा, तो y बराबर 46 - 7x बटा में 5, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर सेकंड, यानी ये पहला समीकरण हो गया, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। अब यह लिखेंगे हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब हमें ये ध्यान रखना है x का मान हमें ऐसा रखना है जिससे 7 का भाग उस संख्या में पूरी बार चला जाए। अब देखो यहाँ पे हम x का मान लो 0 रखते हैं, सबसे छोटी संख्या 0 है, तो 0 का गुणा 5 से करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगी, ठीक है। और 50 में से फिर 0 घटाएंगे तो कितना आएंगे हमारे पास ये 7 से विभाजित नहीं होगी फिर, तो आपको पता है 50 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो हम एक भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो हम रखते हैं यहाँ पे 3। देखो 3 रखेंगे तो 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 × 15, और 15 50 में से गए तो 50 और 15 गए तो बचेंगे 35, 35 में 7 का भाग चला जाता है, तो इस प्रकार से हम x का मान रखते हैं 3, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो अब y का मान निकाल रहे हैं, तो बराबर 50 के 50 ही रहेंगे, ये माइनस है, ये माइनस ही रहेंगे। अब यहाँ पे 5 है तो 5 के 5 रख देंगे, और ये x की जगह क्या रख देंगे हम, 3, क्योंकि x का मान कितना माना है हमें, 3, तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसको 3, और अब नीचे क्या कर देंगे, बटा 7। अब आपको मालूम है जब हम इसको आगे हल करेंगे तो इसमें ये संख्या ऐसी कैसे आ जाएगी, ये आ जाएंगे 50 माइनस, और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 × 15, ठीक है, ये हो गए 15, और नीचे रहेंगे हमारे 7। आगे इसको हल करेंगे तो देखो 50 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 35, और बटा कितने 7, और 7 से कट रही है, 7 × 7, 7 × 5 = 35, तो हमारे कितना आ गया, y का मान कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। ये ध्यान रखना y का मान कितना है 5, कब, x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आया 5। इस तरह के सवालों में कम से कम 2 मान रखने होते हैं, तो एक बार और रख लेते हैं हम x का मान, कम से कम 2 बार तो मान रखा ही जाएगा तभी हमारा सवाल हल होगा। तो हमने 1 में रख दिया, अब समीकरण 1 में ही x का मान क्या मान लेंगे 10। तो ये आप खुद डिसाइड करना कि आपने ऐसा मान लेना है x का ताकि 7 का भाग पूरा चला जाए। तो ये हमें डिसाइड कर लिया है, आप रफ कॉपी के अंदर पहले डिसाइड कर लेना किसका भाग पूरा जा रहा है, तो ये हमें डिसाइड कर लिया, और x का मान हमें रख रहे हैं 10। इसको आगे हल करेंगे अब, तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 50 - 5, और x का मान रख रहे हैं हम 10, ठीक है, और नीचे लिख देंगे हम 7, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास y बराबर 50 माइनस 10 का 5 से गुणा करेंगे, 10 × 5 = 50 बटा में 7। अब देखो 50 में से 50 गए तो कितने बचेंगे, 0,
और नीचे कितना जाएंगे 7। अब 7 का जब भाग लगाएंगे 0 में हैं तो हमारे पास प्राप्त होंगे 0। ठीक है, तो हमें x का मान 10 रखने पर y का मान कितना आ गया हमारे पास 0। तो इसी प्रकार अब इस सवाल को करेंगे। पहले लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब हमें x का मान रखते समय ये ध्यान रखना है कि हम उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब x का मान मान लो हम 3 रखते हैं, तो देखो 3 रखने पर 7 का गुणा 3 से करें 7 21, और 46 में से 21 घटा देंगे तो हमारा कितना जाएंगे 25, और 25 में आपको पता है 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो हम यहाँ रखेंगे x का मान 3। ठीक है, तो अब इसको आगे हल करेंगे तो y बराबर 46 माइनस 7 और ब्रैकेट में x का मान रख रहे हैं हम 3, यहाँ पे रख देंगे 3। ठीक है, बटा में 5। आगे इसको करेंगे y बराबर 46 माइनस 7 या 21, कितने होते हैं 7 या 21, तो हो गए माइनस के 21 बटा में 5। अब इसको आगे हल करेंगे। 46 में से 21 गएगी तो कितने बचेंगे आप जानते हो, घटा के देख लेना कितने बचेंगे 25, और 25 बटा में 5। अब 5 का 25 में लगाएंगे भाग, 5 एकम 5 और 5m 25, तो हमारे कितना आ गए यहाँ पे 5 आ गए, यानी कि x का मान 3 रखने पर प्राप्त कितने हुए 5। अब इसको एक मान और रख लेते हैं, इसमें हम एक मान और रखते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि इस बार हम माइनस की संख्या प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कम से कम यहाँ पे रखते हैं 8। अब देखो 8 रखने पर यहाँ पे हम 8 रखते हैं x का मान, तो देखो 8 2 7 56, और 46 प्लस के 56 माइनस के, तो माइनस का जाएंगे 10, 46 घटाएंगे तो आप -10 में जब 5 का भाग लगाएंगे पूरा पूरा जाएगा, और हमें संख्या प्राप्त करनी माइनस की। x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 8 रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने x का मान रख दिया 8। अब सवाल को आगे करते हैं। अब हमारे पास y का मान निकाल रहे हैं, तो y लिख देंगे और यहाँ पे यही संख्या लिखेंगे 46, और यहाँ माइनस यहाँ लिखेंगे 7, और ब्रैकेट के अंदर x का मान कितना माना है हमने, x का मान माना है इसमें 8, यहाँ क्या लिखेंगे 8। ठीक है, और बटा में लिख देंगे हम, बटा में कितना चल रहा है हमारा 5। इसको आगे हल करेंगे अब, तो y का मान निकल कर जाएगा हमारे पास 46 माइनस 7 का 8 से गुना करेंगे, 7 8 2 कितना होते हैं 56 बटा में 5। अब इसको आगे करेंगे तो 46 प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं 56, तो बड़े कौन से हुए माइनस के, तो माइनस की संख्या आएगी हमारे पास, तो 56 में से 46 घटा दी कितना आएंगे 10, और -10 में क्या करेंगे भाग लगाएंगे 5 का, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना आगे -2। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बढ़ गया और माइनस का चिन्ह है, तो ये आपको x का मान 8 रखने पर प्राप्त किया हुआ y का मान -2। अब हम क्या करेंगे इनका चार्ट बनाएंगे। ये चार्ट में बनाया ग्राफ में इंगित करने के लिए, तो इसके लिए हम ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। अब देखो हमने x का मान समीकरण 1 में 3 रखा, तो यहाँ रखेंगे हम 3, तो y का मान कितना आया हमारे पास 5, तो y का मान कितना आया 5, यहाँ लिख देंगे। अब उसी प्रकार समीकरण 1 में ही दोबारा x का मान कितना रखा हमने 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, तो हमारा y का मान कितना आया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, इसके बाद इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर लिख देंगे हम x और नीचे लिख देंगे y। अब x का मान समीकरण 2 में कितना माना था हमने 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और x का मान जब 3 माना तो y का मान कितना निकल कर आया 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। और इसी प्रकार x का मान दोबारा हमने क्या माना 8, तो y का मान कितना आया हमारे पास -2। अब आगे का सवाल हम इसके अनुसार इन दोनों चार्टों के अनुसार ग्राफ पर करेंगे। समीकरण 1 से x का मान 3 रखा तो y हमारा 5 है, यानी x पे हमें 3 चलना है और y पे हमें कितना चलना है 5 चलना है। ये हमें निर्देशांक मिल गए 3 और 5, तो हम x पे चलेंगे 3 प्लस की साइड में, देखो x की ये 3 ये रहे हमारे, और 3 इधर चलना है, 5 y की साइड में प्लस की साइड में चलना है। ये बिंदु हमारा यहाँ आ गया और इसको सर्किल से इंगित कर देते हैं। अब उसके बाद है x कितना है 10 और y कितना है हमारा 0, यानी x पे चलना है 10 और y पे चलना है 0। तो देखो x हमारा इधर चलेंगे प्लस की साइड में 10 ये रहे, तो यहाँ से और y 0 है, तो यहाँ पे ही बिंदु लगा देंगे हम। उसके बाद में इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे सावधानी पूर्वक। बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए बिंदु से बिंदु को मिलाते समय,
ध्यान रखना है आपको, परीक्षा के अंदर भी ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है, बिंदु से बिंदु मिलती हुई रेखा। ये देखो हमने सीधी रेखा खींच दी है। अब हमारा बिंदु से बिंदु मिल गया है। अब हम चलेंगे दूसरे समीकरण की ओर। तो दूसरे समीकरण में x का मान 3 है तो y कितने हैं 5। नहीं, x पे 3 चलना है, y पे 5, प्लस की साइड में चलना है। देखो ये रहा 3 और y कितना है 5। तो हमारा बिंदु भी दूसरा भी यहाँ पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम सर्किल लगा देते हैं, इसके ऊपर ही, ताकि हमें याद रहे। अब उसके बाद में x पे चलना है 8 और y पे चलना है -2। ये ध्यान देना, -2 चलना है, -2 होता है नीचे की साइड में, और x पे चलना है 8। ये ध्यान रखना है। आप देखो x पे 8 कहाँ पे है हमारे, हम x में प्लस की साइड चलना है, ये रे 8, और माइनस पे 2 y की तरफ। तो ये हमारा बिंदु यहाँ पे आ जाएगा -2 y की तरफ। और ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से हम मिला देंगे सावधानी पूर्वक। बिंदु से बिंदु मिलना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है हमें। ये देखो हमने मिला दिया है बिल्कुल सीधी रेखा से। अब ये बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वही हमारा आंसर होता है सवाल का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और 5, यानी कि x हमारे 3 है और y कितने हैं 5। तो हमारा आंसर आ गया ये। अब हम इनके नाम भी लिख देंगे। आप देखो यहाँ पे 3 5 लिख दिया हमने, और यहाँ पे लिख देंगे 10 और 0, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है। और यहाँ पे लिख देंगे हम 8 और -2, ठीक है, क्योंकि x होता है उसका मान पहले, y का मान बाद में लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों के नाम भी लिख देंगे, पहले समीकरण कौन सा था और दूसरा समीकरण कौन सा था। तो अब हमारी ये पहली रेखा है, ये पहला समीकरण था 5x + 7y = 50, और दूसरी जो रेखा था ये दूसरा समीकरण था हमारा। तो यहाँ लिख देते हैं 7x + 5y 46 = 46। ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब 3 और 5 ये हमारा क्या हो गए, आंसर हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और अब हम क्या मानेंगे, पेन का, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया सवाल का। परीक्षा में भी इस तरह से ही में करके आना है और उत्तर लिख के आना है, सोल्व करके आना है। धन्यवाद। बाकी के आगे के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रश्नावली का भाग 2 देखें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।